हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कुछ फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें बताना है कि इन नंबर्स से हमें वो कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि जो नंबर हमारे पास आए सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो पहला जो पार्ट हमारे पास है, नंबर जो हमें गिवन है वो है 402। तो अब हमें बताना है कि 402 में से हम क्या माइनस करें कि वो जो नंबर आए सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो परफेक्ट स्क्वायर हो, और उसके बाद हमें उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि 402 से हम क्या माइनस करें, कौन सा नंबर माइनस करें ताकि जो नंबर हमारे पास रिमेनिंग रहे वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो सबसे पहले डिवीजन मेथड से हम करेंगे। जैसे कि डिवीजन मेथड हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं, बैक साइड से पेयरिंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं डिवीजन मेथड कि डिवीजन मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है नंबर्स में, किस तरीके से उसे किया जाता है। उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 में की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास पेयरिंग में नंबर आया 02, पीछे से हम पेयरिंग करते हैं, और 4। अब हमें क्या करना होता है, जो कोशेंट और डिवाइज़र होता है वो सेम नंबर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे नंबर लिखना होगा 4 या 4 से छोटा, जैसे कि हम डिवीजन में करते ही हैं। तो जैसे कि हमें पता है 2 × 2 4 होता है, तो हमने किया 2 × 2 = 4, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। देन हम नेक्स्ट पेयर जो हमारे पास है 02, उसको नीचे लिख लेंगे। 2 + 2 हमारे पास होता है 4। यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब हम 4 के आगे जो नंबर लिखेंगे वही हम यहाँ पे क्वेश्चन पे भी नंबर लिखेंगे, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि जो नंबर 2 है वो 4 से छोटा है। इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा 0 and 0। तो ये हो जाएगा 40 × 0 = 0। तो 2 हमारे पास जो है रिमाइंडर रहेगा। तो इट मीन्स ये जो नंबर है 402 से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, ये रिमेनिंग नंबर जो कि है 2, और 402 से 2 को माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 400। अब ये जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड हुआ है 400, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। अब देखते हैं 400 का हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। इसके लिए भी हम डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे, पेयरिंग करेंगे पीछे से नंबर्स की। तो 0 0 का पेयर हो जाएगा और 4 का। फिर हमें क्या करना है, 2 × 2 = 4, माइनस किया 0। देन पेयर 0 0 नीचे आ जाएगा, 2 + 2 = 4। यहाँ पे 0 है तो 0 लिख लेंगे। 40 × 0 = 0 0। तो ये जो नंबर 400 हमारे पास है, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारे पास है, इसका जो स्क्वायर रूट हमारे पास आया वो आएगा 20। 20 × 20 हमारे पास क्या होता है, 400। तो 20 जो है स्क्वायर रूट है किसका, 400 का। तो इसका आंसर हमें मिल गया 400 का स्क्वायर रूट 20। तो हमने क्या किया, 400 से हमें 2 को माइनस करना पड़ा, तब हमें मिला 402 से हमने ये जो रिमेनिंग नंबर था 2, इसको माइनस किया, हमारे पास आया 400 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और फिर इसका हमने फिर से डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है 1989। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से 1989 का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड की हेल्प से हम ये देखेंगे कि इस नंबर में से हमें क्या रिमेनिंग नंबर मिलता है। तो डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे कि ये 19 है, तो 19
तो हमें पता है कि 19 एक प्राइम नंबर है, ये किन्हीं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 19 नहीं आएगा। तो जैसे कि हमें पता है 4 इंटू 4 16 होता है, क्योंकि हमें 19 से कम कोई नंबर बोलना है तो वो होगा 16। तो 19 माइनस 16 ये होता है 3। अब जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 89, इसको हम नीचे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 389। ये होता है हमारे पास 4 + 4 = 8। अब हम 8 के साथ कौन सा नंबर लिखेंगे जो हम क्वोशिएंट में भी लिखेंगे और हमारे पास 389 से कम आएगा। तो चलिए देखते हैं हम क्या नंबर लिखें। अगर हम 8 के आगे 4 लिख लेते हैं तो क्वोशिएंट में भी 4 लिखना पड़ेगा। तो 84 इंटू 4 ये हमारे पास होता है 336, जो कि 389 से छोटा है और नियरेस्ट है। अब माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आता है 53। अब 53 हमारे पास आ गया रिमाइंडर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1989 से माइनस करना पड़ेगा 53। देन हमें जो नंबर मिलेगा वो मिलेगा 1936। अब ये जो नंबर हमें ऑब्टेन हुआ है 1936, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे पीछे से। पेयरिंग करने के बाद हमें मिला 19 और 36, एक पेयर में 19 देन 36। अब जैसे कि हमें पता है 19 एक प्राइम नंबर है, किन्हीं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 19 नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे 16, ये हो जाएगा 16। 19 माइनस 16 ये होता है 3। देन नेक्स्ट पेयर हम लिख लेंगे नीचे, ये हो जाएगा 336। 4 + 4 हमारे पास होता है 8। जो नंबर हम 8 के साथ लिखेंगे वही क्वोशिएंट में भी लिखेंगे, ये हो जाएगा 84 इंटू 4। 84 इंटू 4 हमारे पास होता है 336। अब जैसे कि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया 1936, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना था। तो इसका स्क्वायर रूट हमें मिला 44 इंटू 44। 44 इंटू 44 क्या होता है, ये होता है 1936। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1936 इज 44। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1989 को डिवीजन मेथड से सॉल्व किया और देखा क्या नंबर है जो रिमेनिंग रह रहा है। जो रिमेनिंग नंबर है उसे ये जो नंबर गिवन था 1989 से माइनस कर दिया रिमाइंडर को। देन हमारे पास जो नंबर आया वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर था और फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो 44 हमारा आया स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3250। अब हमें देखना है कि 3250 से हम कौन सा नंबर माइनस करें कि हमारे पास जो नंबर ऑब्टेन्ड हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले पेयरिंग कर लेंगे, ये हो जाएगा। पेयरिंग हमने पीछे से स्टार्ट करी तो एक पेयर में हमें मिला 50 और दूसरे पेयर में 32। अब जैसे कि हमें क्या करना है, डिवाइज़र और क्वोशिएंट में सेम नंबर होते हैं, मल्टीप्लाई और फिर 32 या 32 से कम आना चाहिए। अब हमें पता है 32 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है नहीं, तो 32 से कम होगा। 5 इंटू 5 इज 25। माइनस कर लेंगे 32 से 25 को, रिमेनिंग आएगा 7। देन नेक्स्ट पेयर जो है हम 7 के साथ लिख लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा 750। 5 + 5 हमारे पास होता है 10। अब हम क्या करेंगे, 10 के साथ वो नंबर लिखेंगे जो हम क्वोशिएंट में भी लिखेंगे सेम नंबर, और फिर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 750 से कम आना चाहिए। तो हम लिखते हैं 10 के आगे 7 और ये ऊपर क्वोशिएंट में हो जाएगा 57। तो 107 इंटू 7 ये हमारे पास होता है 749, जो कि 550 से कम है। तो 749 को माइनस कर लेंगे 750 से, तो रिमाइंडर होगा 1। इट मीन्स ये जो नंबर है 3250,
इससे हमें 1 माइनस करना होगा और जो नंबर रिमेनिंग रहेगा 3249, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। पेयरिंग कर लेंगे, 32 का एक पेयर बन जाएगा, सॉरी एक पेयर में आएगा 32, दूसरे पेयर में 49। अब हम कर लेंगे 5 इंटू 5 इज 25, देन माइनस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 7, देन 49 हम लिखेंगे 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 749, देन 5 + 5 10 होता है, 10 के साथ हमने लिखा 7, क्वेश्चन में आ जाएगा 57, 107 इंटू 7 ये होता है 749, 749 से 749 माइनस कर लिया, ये हमारे पास आया 57 क्वेश्चन में। तो इट मीन्स ये जो नंबर है 3249, इसका जो परफेक्ट स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा 57। 57 इंटू 57 होता है 3249। तो स्क्वायर रूट जो हमारे पास आया नंबर 3249 का वो आया 57। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 825। अब देखेंगे कि 825 में से हम कौन सा नंबर माइनस करें कि जो नंबर हमें मिले वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले पीछे से पेयरिंग कर लेते हैं। अब 8 जैसे कि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इससे कम हम नंबर बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इज 4। अब 8 से 4 को माइनस करेंगे, ये होगा 4, देन 25, 425, 2 + 2 ये होता है 4। अब हमें कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना है जो हम क्वेश्चन पे भी लिखेंगे और उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 425 से कम आए। तो क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं 4 के साथ 8, क्वेश्चन पे भी 8, तो 48 इंटू 8 ये हो हमारे पास होता है 384। अगर हम 9 यहाँ पे लिखते हैं तो 49, 9 यहाँ पे भी लिखना पड़ता, तो 49 इंटू 9 ये हमारे पास ज़्यादा हो जाता 441। तो हमने लिखा 48 इंटू 8 384। अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ये हमारे पास रिमेनिंग जो नंबर हमारे पास रिमाइंडर जो हमारे पास आता है वो आता है 41। इट मीन्स ये जो नंबर है हमारे पास गिवन 825, इससे हमें क्या माइनस करना है, जो लीस्ट नंबर हमें माइनस करना है वो करना है 41। माइनस करने पे हमें मिलता है 4, 8, 7, 784। अब हमें ये देखना है कि ये जो नंबर हमारे पास आया है सब्ट्रैक्ट होने के बाद, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो 784 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हो जाएगा 7, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो 2 से करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, माइनस कर लेंगे 7 से 4 को, ये हमारे पास आ जाएगा 3, देन 84 हम लिख लेंगे 3 के साथ, देन 4 और 8, तो 48 इंटू 8 384। तो ये जो नंबर हमारे पास था 784, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, तो ये हमारे पास आया 28। 28 इंटू 28 हमारे पास होता है 784। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर 784 इज 28। फिफ्थ पार्ट में जो नंबर हमें दिया है वो दिया है 4000। 4000 से हमें देखना है कि कौन सा लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि जो नंबर हमारे पास आए वो परफेक्ट स्क्वायर आए। तो ये जैसे कि हमें दिख रहा है 40, एक पेयर में 40 और दूसरे पेयर में हमारे पास 0 0 आए हैं। तो 40 जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, किन्हीं दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 40 तो आता नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, 40 से कम बोलेंगे, तो 6 इंटू 6 होता है 36।
अब 36 को माइनस कर देंगे 40 से, तो ये हो जाएगा 4। देन जो नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 0 0 का, वो 4 के साथ लिख लेंगे। देन 6 + 6 होता है 12 हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे कि 12 के साथ हम कौन सा नंबर लिखें कि हमारे पास जो नंबर मल्टीप्लाई होके आए वो 400 से कम आए। तो हम लिख लेते हैं 3 क्वोशिएंट में भी लिखेंगे। देन 123 × 3 ये हमारे पास होता है 369 को माइनस करेंगे 400 से, तो ये हमारे पास होता है 31। इट मीन्स हमें 31 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर जो हमारे पास आया 31, तो 4000 से हमें 31 को माइनस करना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिल सके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल सके। तो ये हमारे पास आएगा 3969। अब ये जो नंबर हमारे पास आया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3969, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 39 से कम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 36, तो 39 - 36 ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट पेयर में 69 को हम 3 के साथ लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। 6 + 6 12, 3 हमने लिखा 12 के साथ, 3 क्वोशिएंट में भी लिखेंगे। 123 × 3 ये होता है 369। तो इट मीन्स जो ये नंबर हमारे पास था 3969, ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 63, क्योंकि 63 × 63 हमारे पास होता है 3969। तो स्क्वायर रूट हमारे पास आया 63। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। Thanks for watching and please like, share and subscribe the channel.